नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं और ये आप सामने देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है और हमारे ठीक सामने बड़ी लाइन है जो NR की है और हमारे दाहिने साइड में पूर्वोत्तर की ये छोटी लाइन है और यहाँ से भी गाड़ियाँ मिलती हैं। तो छोटी लाइन और बड़ी लाइन ये कही जाती है। और यहाँ पे ये बाइक स्टैंड है और ये चारबाग का आप देखिए नज़ारा कितना। और हम आज यहाँ से बाबा बैजनाथ धाम जा रहे हैं और आइए चलते हैं हमारे साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का यह चारबाग रेलवे स्टेशन है और देखिए कितना साफ़ सुथरा और कितना सुंदर भव्य रेलवे स्टेशन है। और यह बहुत ही सुंदर, चारों तरफ आप देख रहे हैं जितना खूबसूरत आप बाहर से देख रहे हैं स्टेशन कितना साफ़ सुथरा है और उतना ही अंदर भी बहुत सुंदर और साफ़ सुथरा है। और हम अब अपनी ट्रेन के बारे में पता करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यह रेलवे स्टेशन है, हम अब अंदर जाएंगे। प्लेटफार्म ये देख रहे हैं लखनऊ चारबाग का ये प्लेटफार्म है और यह 1 नंबर प्लेटफार्म है। यहीं पर हमारी ट्रेन आने वाली है और जब हमारी ट्रेन आएगी हम आपको विधिवत जानकारी देंगे और रास्ते के हम आपको व्यू दिखाएंगे। दोस्तों, गाड़ी संख्या 12318 जो कि अकाल तख्त है और ये देखिए ये हमारे ट्रेन आ चुकी है, ये इसका लोगो है और हम इसी के माध्यम से झारखंड जाएंगे। देवघर जो निकटतम रेलवे स्टेशन है उसका नाम जसीडीह है। हम जसीडीह के लिए लखनऊ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ उतरने के बाद फिर हम बाबा धाम बैजनाथ जाएंगे जहाँ पे बाबा विराजते हैं, उनके दर्शन करेंगे। और यह देख रहे हैं यह ट्रेन आ चुकी है। अब इसमें हम अंदर जाएंगे जैसे रुकती है और अंदर जाने के बाद हम आपको अगले व्यू ट्रेन के अंदर से दिखाएंगे। और अब रात हो चुकी है तो अब अंदर जाएंगे और थोड़ा विश्राम करेंगे और सुबह आपको ट्रेन से ही जानकारी दूंगा और आगे बताऊँ। दोस्तों, इस समय सुबह के 7 बजे हैं और आप देख रहे हैं ट्रेन से क्या नज़ारे हैं। और ये देखिए मालगाड़ी दूसरी ओर दौड़ी चली जा रही है और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, बाबा धाम की यात्रा कर रहा हूँ और आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लेते रहिए। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के हम दर्शन करने जा रहे हैं और ये हमारी ट्रेन है जो कि राइट टाइम पर है। और हमने जो यात्रा कल शाम 8 बजे से शुरुआत करी है और ये सुबह 9:30 बजे देवघर पहुंचाएगी जसीडीह जंक्शन पर। और हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे यात्रा करें, कैसे आप जाएंगे और कहाँ ठहरिए, क्या खाइए और कितना कुल खर्चा होने वाला है, यह हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग देखते रहिए और हमारे साथ दर्शन करिए। और ये देखिए यहाँ पे मौसम भी बढ़िया है और हमारी ट्रेन दौड़ी चली जा रही है। हम आपको पूरा इसका विधिवत जानकारी देंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय बाबा बैजनाथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं और कुछ ही समय में हमारा रेलवे स्टेशन आने वाला है जसीडीह, जहां मैं उतरने वाला हूं। और उतरने के पश्चात मैं बाहर जाके होटल
रूम लूँगा और फिर उसके बाद मैं बाबा धाम के दर्शन करने जाऊँगा। और ये देखिए ये बोर्ड दिख गया है, ये हमारा रेलवे स्टेशन आ चुका है। ये जसीडीह जंक्शन है और जसीडीह जंक्शन पे ही हमें उतरना है। और ये देखिए देखकर तो अभी हम काफ़ी दूर हैं प्लेटफॉर्म से और अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये देखिए ये रेलवे स्टेशन है, यहीं पे हम उतरेंगे। दोस्तों अब हमारा स्टेशन आ चुका है, अब हम उतर रहे हैं और हम अब बाबा बैजनाथ के दर्शन करने वाले हैं। ये जसीडीह स्टेशन है और ये देखिए सब हमारे साथ के लोग हैं, भाई साहब हैं सब हैं। और हम अब यहाँ से जाएंगे, दर्शन करने वाले हैं बाबा के। दोस्तों यह जसीडीह स्टेशन है और यहीं से ऑटो रिक्शा करके और या टैक्सी करके बाबा बैजनाथ के दर्शन करने जाने वाले हैं। और ये देखिए स्टेशन पे हम उतर चुके हैं, ये हमारी ट्रेन। दोस्तों यह देवघर का टावर चौक है और टावर चौक पर ही ठहरने की उचित व्यवस्था है। यहाँ पे कई होटल हैं जो आप अपने रेंज के अनुसार ले सकते हैं। और यह देखिए होटल गणपति, हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे अब देखते हैं कि रूम उपलब्ध है या नहीं। दोस्तों होटल तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है और यहीं देखते हैं, बात करते हैं। अगर मुझे रूम उपलब्ध होगा तो मैं यहीं पर रूम लेकर ठहरने वाला हूँ। दोस्तों हमने ये टावर चौक पे गणपति होटल ये लिया है ठहरने के लिए और यहाँ हमें रूम नंबर 503 मिला है। और ये यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ये रिसेप्शन है। और यहाँ पे जब आएंगे और इधर काउंटर है और यहाँ पे ये सब यहाँ के वर्कर हैं और इन्होंने हमें अभी रूम 503 नंबर दिया है। और हम अब अपने रूम में जाएंगे और रूम में जाके थोड़ा विश्राम करेंगे और स्नान करके फिर मंदिर जाएंगे। जब भी आप यहाँ आए तो ये टावर चौक पे ही, मेन टावर चौक पे ये होटल है, आप यहाँ आके ठहर सकते हैं। और अब हम अपने रूम जा रहे हैं और आप सीढ़ियों से जा सकते हैं तो इधर सीढ़ियाँ हैं और नहीं तो ये इधर लिफ्ट है। इधर लिफ्ट है, लिफ्ट अभी आने वाली है, 5 नंबर पे गई है और हम लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। और हमारा ऊपर रूम है ये 5 नंबर पे। और दोस्तों मैं लिफ्ट के माध्यम से ऊपर आ चुका हूँ और अब मैं अपने रूम में जाऊँगा। ये देखिए ये यहाँ के केयर टेकर हैं और ये हमें रूम तक ले जाएंगे और यहाँ सारी जानकारी देंगे। और ये हमारा रूम और मैं यहीं पे ठहरने वाला हूँ। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा रूम है, या एसी रूम है। और ये देख रहे हैं और यहाँ पे ये विंडो है जो बाहर का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। और ये कबर्ड दी गई है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, ड्रेसिंग टेबल है और टीवी है, बहुत कुछ है। ये देखिए यह टॉयलेट है और ये गीज़र भी यहाँ पे लगा हुआ है, जो ठंड में लोग आते हैं उनको भी इस्तेमाल करने का मोड है। ये वेस्टर्न और ये देखिए डबल बेड है। तो ये कुल मिला के ये हमारे लिए बहुत अच्छा रूम है 2 लोगों के लिए। और मैं यहीं पे ठहरने वाला हूँ और सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि हमारे लिए पर्याप्त है। और यहाँ पे ये देखिए सामान रखने का वो है। और ये यहाँ का आप अगर भोजन करते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट भी है। और ये देखिए यहाँ पे मेन्यू रखा गया है जो कि आप अपने अनुसार यहाँ पे भोजन ले सकते हैं। और
आप बाहर भी कर सकते हैं और यहाँ भी भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर स्नान आदि करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, भोजन करेंगे किसी दूसरे रेस्टोरेंट में अपने सुविधानुसार। फिर उसके बाद हम बाबा धाम जाएंगे, बाबा धाम के दर्शन करेंगे ज्योतिर्लिंग के, और फिर आके विश्राम करेंगे और अगली यात्रा के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे कि कल हम कौन कौन सी यात्रा करने वाले हैं। जय बाबा की। दोस्तों, मैं अपने होटल के बाहर ये टावर चौक पे ही एक रेस्टोरेंट गया और अब मैं यहाँ पे भोजन करने वाला हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होटल की, ये रेस्टोरेंट की जो वाल है, इस पे बहुत सारे जो व्यंजन हैं उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं। और यहाँ का भोजन देखते हैं कैसा है और आपको भी इसके बारे में बताऊंगा। और हमारा भोजन आ चुका है। ये देखिए, ये तंदूरी रोटी है, दाल है और 2 तरह की सब्जी है, परवल और आलू की, और मटर पनीर, चावल है और सलाद है। तो हम इसका टेस्ट करते हैं। एक इसके साथ रसगुल्ला भी है, तो ये मीठा है इसके साथ। अब हम इसका टेस्ट आपको बताऊंगा कि कैसा है। और जब भी आप आएँ तो अगर ये यहाँ पे सही है तो आप यहाँ ठहर सकते हैं और यहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, यह भोजन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है। और आप आ सकते हैं यहाँ पे। और इस थाल की कीमत 160 रुपये है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है। इसी तरह से सभी जितने भी रेस्टोरेंट हैं सबके रेट एक ही हैं। किसी का 180 रुपये और किसी का 170 रुपये है, लेकिन यह 160 रुपये में थाल है। आप यहाँ आके भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पे कई रेस्टोरेंट हैं, कई होटल हैं, जो टावर चौक बोला जाता है। इसी पे आप आके ठहर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो आपको कैसा लगा है हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः आपसे एक बार अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ये यहाँ का मेन्यू है, आप अपने आवश्यकता अनुसार जब भी आप आएँ यहाँ पे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं। और ये बाबा धाम की पावन पुण्य नगरी है। मैं यहीं से आपको प्रणाम करता